हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका AKRO के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट टारगेट इज 10,000 फॉलोअर्स एंड so far we have 5,000 subscribers crossed and thank you to all of you। ये आप सबके प्यार एंड सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता एंड each and every member as I said is important to me। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबकी फरमाइशें, आप सबके डिमांड्स, आप सबके रिप्लाईज का मैं जवाब दिया करूँ क्योंकि बहुत सारे जवाब हो जाते हैं। सो एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, प्लस जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट थैंक यू सो मच कि आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस सेंड करते हैं, मुझे शेयर करते हैं, उस पर रिएक्ट करने के लिए इतनी सारी नई इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिलती है। विच एट टाइम्स काम के बाद जब आप लोगों की सजेस्टेड वीडियोस और कंटेंट्स को देखती हूँ तो इवन आई ऑल्सो फील एट टाइम्स यू नो क्वाइट लाइट, थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाता है आप लोग के साथ बात करते करते, इतने हेक्टिक शेड्यूल में, इतने स्ट्रेसफुल माहौल में, कभी कभी जॉब के साथ। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट एंड आप लोग सब एक फैमिली की तरह हो गए। सो जब तक बातें ना करूँ, जब तक मिलूँ ना, तो तब तक लगता है कि दिन मेरा पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। सो ऑन दैट नोट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आई है। सो आप सब पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं मीडिया के आफ्टर 15 अगस्त का जो सेलिब्रेशन हुआ है, जिसमें सीमा हैदर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो पाकिस्तान से इंडिया आई थी बेसिकली उनके लवर के साथ, पबजी लवर सचिन के घर पे, और हर घर तिरंगा के अंदर अभियान के अंदर उन्होंने इंडिया में आके हर घर तिरंगा अभियान में वो शामिल हुई हैं। इंडिया में जगह जगह तिरंगा फहराया है, कैंपेन्स में शामिल हुई हैं और साथ ही इंडिया में आके उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। उनके कुछ अपने थॉट्स रहे हैं पाकिस्तान को लेके जो उन्होंने इंडिया में आके शेयर करे हैं। तो इस पर पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उनका एक उनके कुछ रिएक्शंस में कहूँगी सामने आ रहे हैं। तो पहले बिना देरी किए हुए उन रिएक्शंस को सुनते हैं और उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। के बारे में क्या कहेंगे? डेफिनेटली आपको सारी सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी तो पता होगी। जी बिल्कुल, वो जो हिंदुस्तान चली गई थी ना, जी। 4 बच्चों की माँ, जिसको बुढ़ापे में इश्क हो गया था। क्या कहेंगे उसके बारे में? वो निहायत ही औरत है, वो बस नाम की मुसलमान थी, अब वो हिंदुस्तान चली गई है। वहाँ जाके वो ऐसे ही भड़के मार रही है, बक बक कर रही है कि वो जो है ना, उसने अपना हिंदू मज़हब वो कर लिया है और मुसलमानों के बारे में वो कर रही है। वो अगर हमारे मतलब मुल्क में आ जाए, हमारे सामने आ जाए तो हम उसको कत्ल कर देंगे। उसको जो है ना जीने का कोई हक़ नहीं है। जो हम मुसलमानों के जो जज्बात को जो मजरूह कर रही है, देखें वो हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो ना। तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो वहाँ जाके पाकिस्तान के बारे में गलत सवाल करे। सर आपको पता है सीमा हैदर इसी डर से पाकिस्तान नहीं आ रही। उसने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूँगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे मार दिया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो आती है तो देखें, वो इतनी ऐसी बेशर्म औरत है कि वो यहाँ पे रह के गई है, उसके पैदाइश यहाँ पे हुई है, उसने ज़िंदगी इधर। अच्छा, मुझे तो सुनने में आया है कि उसने अपने, वो सीमा हैदर थी पहले ना, उसने अपने पहले शोहर के साथ भी भाग के जो है ना शादी की थी ना, उसको उससे भी प्यार हुआ था। फिर 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों के बाद गेम खेलते हुए उसको फिर प्यार हुआ उस माचिस की तीली के साथ ना, सचिन के साथ। हाँ, हिंदुस्तानी सचिन के साथ। और मैं एक दफ़ा ये भी देख रहा था कि उसके जो देवर हैं वो भी उसे उसी नज़र से देखते हैं। तो वो इंतहाई गिरी हुई औरत है, उसके बारे में मैं तो बात भी नहीं करना चाहूँगा ना। सर सीमा हैदर 15 अगस्त मना रही है भारत के अंदर और भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। क्या कहेंगे आप इस पर? बस वो उसकी बेशर्मी है, बेहिस औरत है वो। अब तो चली गई है ना, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें इस बात का बहुत जो है ना शिद्दत से जो है ना हमें वो है, इस बात का ना गुस्सा है। अगर वो कभी आ जाती है या वहाँ पे भी इंशाल्लाह मुसलमान हैं, वो उसकी तवाज़ो ज़रूर करेंगे। बाकी देखें, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते ना। बाकी उसके लिए बेहद नफ़रत है हम सब मुसलमानों के दिल में और वो हमेशा रहेगी। आप क्या कहेंगे सीमा हैदर के हवाले से? भारत में जाकर वो नारे लगा रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद के। जी बिल्कुल, उसने बिल्कुल ये बहुत ही गलत काम किया, गलीज़ हरकत है। हम इंडिया को यानी कि वैसे वो मुल्क है
हम भाईचारे के साथ चलते हैं, लेकिन उसने उधर जाके हमारे पाकिस्तान को मतलब कि बदनाम और इंतहाई बेहिस हो रहा है। उधर जाके वो इंडिया के नारे लगा रही है। तो ठीक है, इंडिया के नारे लगाए गलत नहीं है। जहां आप रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, अपने वतन के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने वो भारत माता जय के नारे लगा के गलत कर रही है। अब वो तो इस्लाम में रही नहीं, वो हिंदू धर्म में हो गई है, वो जो चाहे कर सकती है। वो इंडियन है, वो ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन जो गलत है वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं। बिल्कुल इसी तरह है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसे वो इधर उसकी पैदाइश हुई है, इधर उसने यानी कि मुसलमान हालत में इधर वो रही है, तो उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो भी उसने किया, अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। कतन हम उसे इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीमा हैदर केस पर आपकी क्या राय है? देखें, बात ये है कि जो पाकिस्तान मुर्दाबाद वाले नारे हैं, ये गलत बात है। मतलब कि ठीक है, आप इंडिया में चली गई हैं, आप वहाँ पे सेटल हो गई हैं, आपको समझ आती है इंडिया में रहना। पाकिस्तान के जो ये है, मतलब इस गलत नारे से मतलब पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। ये उसकी गलत सोच है कि ये पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगी, और जो पाकिस्तान की इज़्ज़त पे या उस पे इस जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो बद किरदार, मतलब कि जो जिनका सोच और ज़मीर मर चुका है, और ऐसी बहुत सी है। मतलब ये नहीं है कि इसके जाने से पाकिस्तान को असर पड़ेगा या कोई बदनाम होगा पाकिस्तान। ये उसकी गलत सोच है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने से जो है ना पाकिस्तान की इमेज में या पाकिस्तान की इज़्ज़त में कोई फ़र्क आएगा। ये उसकी गलत सोच है। सर, हो सकता है वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि बहुत अरसा उसकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, उसे ISI का एजेंट कहा गया है। शायद वो ये इसलिए कर रही हो कि वो इस जो उस पर लेबल लगाया गया कि वो ISI की एजेंट है, उससे बचने के लिए इस तरह की नारेबाजी कर रही हो। ये भी हो सकता है। ये बात ये है कि एक जो मतलब कि गलत बंदा है, बद किरदार बंदा है, उसको चाहे जो भी आप कहें, मतलब कि वो कहते हैं जी ये कोई एजेंट है। पहली बात तो ये है, कोई जो बंदा गलत है, गलत कदम उठाता है, वो कोई पाकिस्तान का एजेंट वगैरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक सुलझा हुआ और समझदार मुल्क है। इस तरह का वो यानी कि इस तरह की बद किरदार औरतें जो मतलब कि गेम के पीछे, एक लॉफर बंदे के पीछे भाग जाती है। आपका क्या ख्याल है कि इस तरह पाकिस्तान कोई इस तरह बंदे रखता है, मतलब इस तरह कोई एजेंट होते हैं? सर, अंजू भी आई है हमारे एक नसरुल्लाह की मोहब्बत में भारत से। उसने तो भारत में आकर अपने मुल्क के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है। वो उसने कहा कि जी मैं इलीगल तरीके से आई हूँ, मुझे कोई तंग ना करे, मेरी कोई फैमिली को तंग ना करे, मैं लीगल तरीके से ही वापस चली जाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर उसने अपने वतन भारत के बारे में, अपने लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं की। मैडम, बात यह है कि इंसान की जो इज़्ज़तदार बंदा हो, जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, जो ख़ानदानी बंदा हो, वो इस तरह की मतलब कि किसी की इज़्ज़त, किसी की बातें मतलब कि इस तरह के उछाला नहीं करते। वो शायद पीछे से किसी ख़ानदान से होगी, ये आपको शायद पता है या नहीं। ये पहले भी इस बंदे के साथ भाग के आई थी, ये हमने सुना है, हमें आइडिया नहीं है, हमने सुना है कि ये भाग के आई थी। अब आप बताएं कि जो दूसरी दफ़ा भाग के जा रही है वो कोई इज़्ज़तदार बंदा है या मतलब उसका ज़मीर ज़िंदा है? अब ये बताएं कि सीमा हैदर अगर पाकिस्तान आ जाती है या इंडिया की सरकार उसे पाकिस्तान भेज देती है, तो क्या आप सब लोग उसे कबूल करेंगे? देखें, बात ये है कि मतलब इंसान से गलती भी हो जाती है। ये नहीं है कि एक बंदा गलत हो गया, उसको अगर वो आती है ठीक है, उसको हम गाइड करेंगे, समझाएंगे कि ये आपने गलत कदम उठाया, आइंदा इस तरह की गलती नहीं करनी। पाकिस्तान में रखना ही नहीं ना हमने, उसको रखना ही नहीं, काट देना पकड़ के हमने। मेरी बात सुने। सबसे पहले वो मुसलमान थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसने अपना मज़हब चेंज कर दिया। आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अपना यकीन रखती हैं, ठीक है ना। हमारी गर्दनें काट देंगे, हमें वो अपना मज़हब चेंज नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। पर इस औरत ने इतना को गंदे तरीके से पाकिस्तान को जलील किया ना कि आपकी सोच होगी। जितने ये लोग खड़े हुए ना, मेरी बात सुने, इज़्ज़तदार जो औरत है ना, वो एक मर्द से प्यार करती है ज़्यादा, ठीक है। उसका हस्बैंड बाहर रहता था सऊदी अरब में, ठीक है, हर एक चीज़ ठीक थी। जितने ये लड़के खड़े हुए हैं, जितने भी आदमी हैं, उसके मोहल्ले में जाके इंटरव्यू करें, सबके साथ सेट थी, सबके साथ सेट थी। बस सचिन का उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि वो चली गई है, ठीक है। अब उसने पाकिस्तान को इतना जलील किया। अब ये भाई कह रहे हैं गलती हो जाती है, पर एक दो दिन में गलती हो, महीना हो जाए, वो काफ़ी देर हो गई उधर। तो अब इंशाल्लाह उसको कभी भी नहीं रखना। उसकी गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर ली,
ठीक है ना, तो इससे बड़ी कौन सी बात है। उसने तो इंडिया की सिटीजनशिप मांग ली अपनी सरकार से। वो तो एक अलग बात है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। उधर की जो 80% अवाम है ना, वो गलत समझ रही है उसको। मोहल्लेदार तंग है, सारे तंग है, रोज़ ही मीडिया वाले उनके घर आ जाते हैं, ठीक है। वो अब बंदा है मेरे तरह, तो वो आंटी है, खवातीन है, इतने बच्चे हैं, ये बच्चे दिखाए ना इनको, इतने तो उसके बच्चे हैं, ठीक है। गरीब बेचारा बंदा है, अब वो भी अपना फंस गया आगे कि मैंने वो पता नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, तो वो मेरे पास आ गई है। इस वक्त सवाल तो बच्चों का पैदा होता है ना कि उन 4 बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, वो हिंदू होंगे मुस्लिम होंगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। उसको तो सबसे पहली बात, उसको जब कलमे का पूछा, उसको कलमा नहीं आया, सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, नाम उसका सीमा हैदर है, मेरे ख्याल से मुसलमान नहीं है। ये उधर की अवाम कह रही है, इंडियन कह रही है उधर की, कि इसको है पता ही नहीं है मुसलमान है कि नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। 15 अगस्त है कल, मनाएं अपनी खुशी से करें। एक वो जो गदर 2 आई है, का बच्चा सनी दियोल, लानत तेरे ऊपर, तू हमारे पाकिस्तान में आके, ठीक है, इतनी इज्जत तुझे मिली है यहाँ पे, पर कुत्ते को खीर नहीं बचती, ठीक है ना। पाकिस्तान में तू आके तू फिल्म बना रहा है, तेरा दिमाग तो पागल है, तू हकीकत में आए इधर। पाकिस्तान जिंदाबाद, तू कभी इधर तो आ भाई, इस चप्पल से मारूंगा तेरे सिर पे। बगैरत के बच्चे, धर्मिंदर के बच्चे, गंदी आप भी बोले ना, धर्मिंदर ने भाईजान बड़ा गलत किया है। देखिए इस तरह की अगर हम बातें करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे तो नफरतें मजीद फैलेंगी, कशीदगियाँ मजीद बढ़ेंगी। तो बढ़ने दें, हम मौत से नहीं घबराते, जंग करनी उन्होंने करे तो सही, एक बाप के होंगे तो करे तो सही। इतना माशाल्लाह वो करते हैं यकीन अपने भगवान पे, अपने भगवान पे इतना यकीन करते, इतनी मूर्तियाँ, हम एक ही खुदा है हमारा जिसका वजूद नहीं है, पर हर जगह पे हमारे साथ है। मैं अकेला हूँ, वो मेरे साथ है, मैं कभी नहीं डरता, ठीक है ना। पर जंग करनी है कर लें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आपका नाम? शहबाज अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहे हैं? BS केमिस्ट्री। सीमा हैदर के केस के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह PUBG खेलते खेलते एक खातून अपने 4 बच्चों के साथ इंडियन लड़के की मोहब्बत में भारत चली गई। सबसे पहले तो ये जो PUBG खेलते हैं ना, तो वो ऐसे समझ लें कि वो कॉन्शियसली वो इतने एक्टिव नहीं होते, मीन्स कि वो जो है ना जो भी एक्टिव में लग जाते हैं वो उसी के एडिक्टिव हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि वो इतनी समझदार लड़की नहीं थी, या फिर वो खातून समझदार नहीं थी, तो वो PUBG के मतलब वो लड़कियों के PUBG खेल रही है, तो इसी तरह वो बस जो है ना इमोशनल हाईजैकिंग में आ गई है उस लड़के की बातों में। तो इसी मोहब्बत के चक्कर में या फिर इमोशंस के जो है ना हाईजैक होने की वजह से वो क्या हुई है कि वो उसके पास या उनके पास चली गई है। तो अब वो जो है ना उनका मोहरा बन गई है, अब उसने फिर वन साइड को चूज़ करना है, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकती। अगर वो वापस आती है तो उसको वो जो है ना दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो वापस आना भी नहीं चाहती, वो कहती है कि मैं इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, पर मैंने पाकिस्तान वापस नहीं जाना, मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। देखिए ना, बात तो फिर वही है ना, अब वो कह रही वो उनकी सरहद में चली गई है, अब वो वापस नहीं आ सकती, अब उसने एक ही साइड लेनी है, तो वो जो उसने वही चूज़ की, और वो जो है ना वहाँ पे उसका वो इमोशनल अटैचमेंट भी है उसके साथ, तो वो उसने वो जो है ना वही साइड चूज़ की है। अब वो जो है ना उनकी है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बातें करेंगी। सर 15 अगस्त के मौके पर भारत में हर घर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया है, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। सीमा हैदर अपने शौहर सचिन के साथ हर घर तिरंगा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर रही है। उसने तिरंगे के कलर की 3 रंगों की साड़ी पहनी हुई है और वो भारत माता जय के नारे लगा रही है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। क्या कहेंगे ऐसा पाकिस्तानी, ये सुनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? ये जो है ना बहुत ही दुख हुआ है सुन के, लेकिन अब वो जो है ना वो लड़की जो है सीमा हैदर, वो है अब उनका मोहरा। अब वो जैसे चाहें वो उसको ट्रेन करें, उसको यूज़ करें और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी उससे चाहे वो बुलवा सकते हैं, क्योंकि अब वो भी उनकी साइड में हो चुकी है। अब वो उसको जिस तरह चाहे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि वो ये सारा इंडिया या इंडिया की सरकार के कहने पे कर रही है? बिल्कुल हो सकता है ये न्यूज़ एंकर के कहने पे, क्योंकि जो भी होता है वो प्री प्लान भी हो सकता है, प्लानिंग के साथ भी उसको ट्रेन किया जा रहा है। या फिर हो सकता है कि वो भी जो है ना उनके, अब तो उसने एक ही साइड को चूज़ करना है ना, अब वो उसने वही साइड चूज़ कर ली है। वो लोग तो कहते हैं कि ये ISI एजेंट है, क्योंकि पिछले दिनों उसकी बड़ी सख्त इन्वेस्टिगेशन भी होती रही और कहा जा रहा था इसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, लेकिन अब वो जिस तरह से पाकिस्तान को डिग्रेड कर रही है, मेरा ख्याल है वाकई में इसका पाकिस्तान आना नहीं बनता। नहीं, वो पाकिस्तान आ ही नहीं सकती अब वो पाकिस्तान, वो देखना उससे ज़िंदगी, हर इंसान को ज़िंदगी बहुत प्यारी है, तो वो अब चाह के भी पाकिस्तान नहीं आ सकती। तो वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है और वो इससे वो प्रूफ हो चुका है कि वो ISI की एजेंट नहीं है।
ठीक है। वो एक सिंपल खातून ही थी और जो कि कराची से जो है ना जिस तरह वो पहुंची है उनके कंट्री और वो पहुंच गई है, तो अब जो है ना बहरहाल वो उनके पास ही है। पहले सीमा ने अपना मज़हब चेंज कर लिया, अब वो पाकिस्तान को इस तरह से पाकिस्तान की तज़लील कर रही है, क्या कहेंगे? मुझे तो वो जो है ना अक्लमंद बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर अक्लमंद होती ना तो वो अपना घर कभी भी ना छोड़ के जाती, अपना मुल्क कभी भी ना छोड़ के जाती। वो इमेच्योर है, उसकी जो है ना वो जो है ना दिमाग या अक्ल बिल्कुल भी नहीं है, इसकी वजह से वो जो है ना इस तरह की बातें कर रही है। अब मतलब वो अक्लमंद तो है नहीं, अक्लमंद ना होने की वजह से वो जो चाहे वो कह रही है और बोल सकती है। वो अंजू भी पाकिस्तान आई है, भारत से लीगल तरीके से आई और यहाँ पर आके उसने एक नसरुल्लाह नामी पाकिस्तानी लड़के से मेरा ख्याल है मंगनी या शादी भी कर ली है। उसकी तरफ से ऐसी कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली कि उसने अपने मुल्क भारत के बारे में इस तरह की कोई नारेबाजी की हो या अपने मुल्क को डिग्रेड किया हो। सीमा ये सब कुछ क्यों करते हुए दिखाई दे रही है? लेकिन ये फिर बात फिर वही होगी ना, ये जो दूसरे लड़के का क्या नाम बताया आपने? सचिन जो इधर पाकिस्तान आई है ना, वो नहीं, अभी तो सचिन तो उसका शौहर है ना सीमा का, अंजू का शौहर है नसरुल्लाह। नहीं, अंजू इधर पाकिस्तान आई है ना इंडिया से। हाँ, तो वो वाइज है ना, समझदार है, वो अपने कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा रही, ठीक है। उसने मोहब्बत किया और मोहब्बत के लिए वो इस कंट्री में आ गई है, लेकिन वो अपने कंट्री को या अपने कंट्री के लोगों को बुरा भला नहीं कह रही, ठीक है। उसने जो है ना सरहद ज़रूर पार की है, लेकिन मोहब्बत में आके, लेकिन उसने क्या किया है, अपने मुल्क को गंदा तो नहीं किया। जिस तरह ये चीज़ इंडियन में बहुत ज़्यादा कूट के भरी हुई है कि वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वो अपने मुल्क और अपने लोगों को डिग्रेड नहीं करते। ऐसे ही बिल्कुल। और वो जो उनकी जो है न्यूज़ एंकर है ना, वो भी बहुत अपने कंट्री को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको छोटी भी उन्हें अगर कोई खबर मिलती है ना, तो वो उसको बहुत बड़ा करके जो है ना देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि जो वायरल वीडियोस जो भी होती हैं, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच भी होता है तो वो बहुत वायरल होता है। इसी तरह कोई भी छोटी से छोटी न्यूज़ भी होगी ना तो बहुत वायरल होती है। वो इनको एजेंट या फिर वो एक जो है ना कह लें कि वो इनको एक हिस्सा मिल गई है जिसको वो यूज़ करें पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना बातें करवाने के लिए। और मैं एक बात सीमा हैदर से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा भी है, आपने यहाँ पे उम्र गुजारी है, बचपन गुजारा है, बहुत सारा वक्त गुजारा है, ठीक है। आपने पाकिस्तान का नमक खाया है और आपको इतना नमक हराम नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी अक्ल होनी चाहिए। आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल, बचपन जो सबको अजीज़ होता है, जो कोई भी इंसान नहीं भूलना चाहता बचपन का वो टाइम, वो गलियाँ, वो घर, वो खाना पीना, वो जो इंटरटेनमेंट का टाइम होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, उसको कभी भी नहीं मिस करना चाहिए। अब आप जो है ना अब ओल्ड एज की तरफ जाओगे, आप बचपन को बहुत मिस करोगे। आपकी जो ओल्ड एज है वो इंडिया में गुजरनी है, लेकिन बचपन आपका पाकिस्तान में था। आपकी जो ब्रिंगअप हुई वो पाकिस्तान में हुई है। आप जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहे हो ना, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर ज़रा भी सी शर्म है, आप उनकी गवर्नमेंट को ये ज़रूर कहो कि मैं मोहब्बत में आपके कंट्री में आ ज़रूर गई हूँ, लेकिन मैं अपने कंट्री के खिलाफ अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती। मुझे पता है ना, आपने अब वन साइडेड होना है, आपने उनकी ही तरफदारी करनी है, क्योंकि आप उनके कंट्री में जा चुके हो। अब आप वापस तो आ नहीं सकते। अब आपको जो कहेंगे आप वो बोलोगे। लिहाजा आपको ये कहना चाहिए कि मैं मोहब्बत में इधर ज़रूर आ गई, मैं पाकिस्तान को इतना गंदा नहीं कर सकती। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के तासुरात सीमा हैदर के हवाले से। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो को, जहाँ पे पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की आवाम का कितना अलग अलग तरीके से जो है प्रतिक्रिया और रिएक्शन आ रहा है सीमा हैदर के अगेंस्ट में कि लोगों के हिसाब से उन्होंने गलत किया है। कुछ लोगों को बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं है कि उन्होंने इंडिया में आके हिंदू धर्म को अपनाया है या वो इंडिया के फ्लैग को होस्ट कर रही हैं। प्रॉब्लम इस बात से है कि इंडिया में रह के जिस कंट्री से वो बिलोंग करती है वहाँ के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और वहाँ को वो बुरा भरा ठहरा रही हैं, वो जिस मुल्क में वो पली बड़ी हैं। तो लोगों को प्रॉब्लम इस बात से है। आपका इस पे क्या कहना है, आपकी क्या सोच है, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप सब अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, ध्यान रखिएगा।